अभी आप देखोगे जो आपको चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी 50 इंडेक्स का दिख रहा है। आइए इसके टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं। अभी टाइम फ्रेम 15 मिनट है, इसे हम चेंज कर लेते हैं। इसे हम चेंज करके यहां पर आप देखेंगे सेकंड का टाइम फ्रेम भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। 1 सेकंड से लेके 45 सेकंड तक का है। फिर यहां से देखेंगे 1 मिनट से लेके आपको 45 मिनट तक का है। अब हमारे काम का है 1 मिनट ले सकते हो, 2 मिनट ले सकते हो, 3 मिनट, 5 मिनट, ये टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। इवन अगर हम चाहें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं। तो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लिया और अब आप देखेंगे जो चार्ट आपको अप्लाई हो गया वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपने ये कर लिया। सेकेंड चीज आपको ये करना है कि यहां से वॉल्यूम पहले से प्लॉट हुआ है तो अच्छी बात है। हम एक और इंडिकेटर लगाते हैं। इंडिकेटर लगाने के लिए यहां पर आना पड़ेगा। जैसे आपने यहां पे क्लिक किया, अब यहां से आप इंडिकेटर लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां सर्च बार में जाना है और EMA लिखना है। जैसे आपने EMA लिखा तो आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे क्लिक करना है। एक बार और क्लिक करिएगा। आपने 2 बार क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहां पे EMA 2 बार अप्लाई हुआ है। अब यहां पर आएंगे और इसमें थोड़ा सा सेटिंग में चेंज कर लीजिएगा। यहां सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे आने के बाद इसका लेंथ अभी 9 है, इसको आप 5 कर लीजिएगा। इसको 5 कर लीजिएगा। स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल में जाने के बाद ये कलर अगर आप चाहें तो यही रहने दीजिए या फिर अगर आप चाहें तो चेंज कर लीजिए। हम कलर यही रहने देते हैं और इसकी जो थिकनेस है इसको थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमने इसको थोड़ा मोटा कर लिया, थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। तो चलिए हमने 1 का सेटिंग कर दिया। ऐसे ही सेम आप दूसरे पे करोगे। दूसरे पे हमने यहाँ पे इनपुट पे आते हैं और यहाँ 9 है, इसको हम 21 कर लेते हैं और स्टाइल पे आते हैं और स्टाइल पे यहाँ कलर हम चेंज कर लेते हैं रेड। तो अब आप देखेंगे हमने अप्लाई कर दिया। अब इस चार्ट को थोड़ा सा आपको बढ़ाना है जिससे कैंडल आपको अच्छे तरीके से दिखने लगे। अब यहां पर देखेंगे चार्ट अच्छे तरीके से दिखने लगा है। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हमने क्या क्या चीजें अप्लाई किया है। हमने 2 EMA लिया है। एक EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 5 लिया है और दूसरा EMA हमने लिया है 21। ये दो EMA हमने लिया है। साथ में वॉल्यूम इंडिकेटर यहां पर हमने प्लॉट किया है। अगर आप चाहो तो वॉल्यूम इंडिकेटर में भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको आना है यहां पर वॉल्यूम लिखा, इस पे क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है, यहां सेटिंग पे आना है और वॉल्यूम MA पे क्लिक कर देना है और यहां से अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे वॉल्यूम पर मूविंग एवरेज भी दिखने लगा है। तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर इंडिकेशन देगा। तो चलिए ये चीज हमने कर लिया। अब आपने एक चीज नोटिस किया कि हमने 3 चीजें अप्लाई किया। एक तो हमने बताया आपको EMA 5 पीरियड का किया है, सेकंड EMA 21 पीरियड का किया है और हमने वॉल्यूम इंडिकेटर को अप्लाई किया है जो कि यहां नीचे आपको दिख रहा है ग्रीन एंड रेड कैंडल में, और इसमें हमने MA भी अप्लाई कर दिया है। तो ये MA की लाइन है, मूविंग एवरेज की लाइन है। अब आपको ट्रेड में कब जाना है? अब आप स्कैल्पिंग करने वाले हो, यानी आपको छोटा मूवमेंट कैप्चर करना है। तो जब भी ये जो लाइन है, ये ऊपर वाली जो लाइन है यानी ब्लू कलर की, अब ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ब्लू कलर की जो लाइन है, अगर वो ऊपर रहेगी तो आपको बाई सिग्नल मिल रहा है, बाई सिग्नल मिल रहा है। अब ये किससे ऊपर रहेगी? रेड से ऊपर रहेगी, ठीक है। जो रेड से अगर कभी भी ऊपर जाएगी ये बाई सिग्नल है, और अगर ये नीचे गई तो आपको सेल सिग्नल मिल रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है।